गोपाल आ जाओ यार, अब इस आत्मनिर्भरता की अब जरूरत नहीं है। गोपाल गोलपाल गया है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने। पता लगा गोपाल का। तो वही उसको डर होगा, अरे हमारा नाम तो नहीं कट गया, हम डर रहे हैं घर। अरे अरे और ऐसा ना हो कि जमीन भी वक्फ नहीं ले। वक्फ जमीन वमीन नहीं लगी गोपाल की, वक्फ। खैर बढ़िया ही है। आ जाओ भाई गोपाल। गोपाल का गांव बड़ा खतरनाक है। पता लगा गोपाल के गांव वालों ने वक्फ की जमीन ले ली। ये कह रहा है खतरनाक। ये वक्त पे आज से मारा कब्जा। खैर कोई नहीं, गोपाल भी देख के रोज खुश हो रहा होगा ना। हाँ। क्या चल रही है मेरी चर्चा, देखा हमारी कितनी जरूरत है। सर चीयर्स था। चीयर्स चीयर्स ब्रदर। नियम मत तोड़िए। चीयर्स 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 एंड संगीत। चीयर्स। और बताइए। ये अच्छी है ब्लैक कॉफी अच्छी। सर एक कहाँ से शुरू करूं, मैं ये सोच रहा हूँ। शुरू से शुरू करो यार। शुरू से शुरू करो। नहीं एक मिनट, शुरू से शुरू करो। शुरू से शुरू करते हैं सर। सर बात है 1947 की। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था उस टाइम पे, अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे। उसके बाद 14 अगस्त की मध्य रात्रि को एक देश पैदा किया हुआ और उस देश का नाम पाकिस्तान पड़ा। ज्यादा शुरू से नहीं हो गया सर? लोग सो गए हैं वहां पे, सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि क्या है ये। सॉरी, आई अपोलोजाइज। खैर सर आते हैं पॉइंट। अब लोग मार देंगे मुझे किसी दिन सही में। अहमद शहजाद ने एक स्टेटमेंट दिया सर बाबर आजम को लेके। अहमद शहजाद कौन है? फॉर्मर बैटर है सर, पाकिस्तान का अच्छा खिलाड़ी था। और वो टीवी पे तो नहीं आता हाँ है? हाँ, और वो काफी फैक्ट की बातें करता है जब पाकिस्तान क्रिकेट की लेके बात होती है। तो यंग सा दिखता है। यंग सा ही है, दिखता क्या है वो सर, है यंग कोहली वोली के ही एज का है, मतलब ये थोड़ा सा जूनियर है, थोड़ा सीनियर, मतलब वही वो है अपने यहाँ पे देखा जाए तो। अहमद शहजाद ना? अहमद शहजाद, आई थिंक आई हैव सीन हिम। मुझे वो नहीं पता इतना, बट आई हैव अहमद शहजाद। ही इज द वन जिसने बाबर आजम को लेके खुल के बोलना शुरू किया था एक पॉइंट पे। तो इसी को ट्रोल तो कर रहे थे फिर लोग। हाँ हाँ हाँ, वही सर। उन्होंने एक बार फिर मतलब बात की है। अहमद शहजाद ने कहा है कि सर आप कोहली से बाबर आजम को कंपेयर नहीं कर सकते। उसने हालांकि एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करते हुए बोला कि आप इवन धोनी को कोहली से नहीं कंपेयर कर सकते। धोनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट में ले लिया जाए तो है, बट जो कोहली का ऑरा है, जो कोहली का क्लास है, जो कोहली जिस तरीके के एथलीट है, उस लूप में आप उन धोनी को भी नहीं रख सकते। कहने की बात यह है कि बाबर आजम का बेड़ा गर्क आपने इसलिए करवाया क्योंकि आप कोहली के साथ कंपेयर करते लोगों के एक्सपेक्टेशन। ये तो नहीं कह रहा? नहीं, वो कह रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा, कह रहा है वो है घटिया गलीज खिलाड़ी, आप उसको कोहली से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उसने कहा है कि 72 इंटरनेशनल इनिंग्स खेला है और एक भी सेंचुरी नहीं मारा है लगातार, इसलिए 72 इंटरनेशनल। एक जमाने में बाबर आजम यूज्ड टू बी अ गुड प्लेयर यार। हाँ, व्हेन पाकिस्तान वाज कंटिन्यूअसली प्लेइंग विद जिम्बाब्वे एंड अदर टीम्स। नहीं, उसका बेसिकली टेक्निक अच्छी है उसकी। मैं एक बार मैं अपना एनालिसिस दे दूं उसमें। सर प्लीज। अहमद शहजाद ने जो बोला ठीक है, बिकॉज अहमद शहजाद ज्यादा क्वालिफाइड है। मैं तो उनके साथ क्रिकेटिंग की नॉलेज मैच नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और ये मैं गेस कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अहमद शहजाद ये भी बोल रहे हैं कि यार देखो ना, एक बात बताओ, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं या आपने बोला कि अरे मेजर साहब, आप कभी कभी जब गाते हैं ना तो आपकी आवाज उस वो कोई फेमस बॉलीवुड के सिंगर के साथ बिल्कुल मैच हो जाती है आपकी, तो मेरा तो उसी दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जो बॉलीवुड सिंगर है, इज अ प्रोफेशनल। हम एट बेस्ट बाथरूम सिंगर हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, एट बेस्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये बोलो कि बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ टॉप पाकिस्तानी बैट्समैन, उसके ये स्टैट्स हैं, आप जब कंपैरिजन में लग जाते हो तो क्या है कि बाबर आजम के खिलाफ पाकिस्तानी खुद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। आप छोटी सी बात समझिए, ठीक है? अभिषेक बच्चन इज अ वेरी गुड एक्टर।
आप समझ गए मैं कहां जा रहा हूं? मैं अभिषेक बच्चन आप गुरु फिल्म देखिए यार, बंदा क्या एक्टिंग करता है वो। उसका बाप अमिताभ बच्चन है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो कैमरा के सामने जाता है लोग यही सोचते हैं कि ये अमिताभ बच्चन दीवार वाला, उनकी एक्सपेक्टेशन वो है ना, क्योंकि आपने, अब उसका सरनेम भी बच्चन है, या तो अपना नाम बदल लेता, कुछ और लिख देता। सबको पता है कि अभिषेक बच्चन आया कौन है, अभिषेक बच्चन सन ऑफ अमिताभ बच्चन। आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो अमिताभ बच्चन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा ऊंचा है, इतना ज्यादा ऊंचा है, नोबडी कैन रीच दैट लेवल यार। इसलिए तो उसका शाहरुख खान का मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। शाहरुख खान का लड़का कहता है मैं स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं, मैं बैक कैमरा में काम करना है, क्योंकि उसका जो लड़का ऐसी आर्यन कुछ ऐसी नाम है उसका, आयन कुछ ऐसा नाम है। हाँ, उसका लड़का स्मार्ट है। शाहरुख खान नहीं, ही इज जेन्युइनली, उसको पता है यार वो कभी शाहरुख खान नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे में टैलेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत टैलेंट होगा शाहरुख खान के लड़के में, बहुत टैलेंट होगा। मैंने नहीं देखा, मैं कैसे बोल सकता हूं, लेकिन ही कैन नॉट बी शाहरुख खान, ही कैन नॉट बी सो, ही कैन नॉट बी, कहानी खत्म। एक ही शाहरुख खान है, एक ही अमिताभ बच्चन है, आप नहीं बन सकते यार। आप सर के बल खड़े हो जाओ। यही चक्कर है पाकिस्तानियों के साथ की। तो अरे कोहली जैसा है, कोहली जैसा, तुमने वाट लगवा दी उसकी, कोहली जैसा बोल के। एंड दिस इज नॉट टू से दैट बाबर आजम इज अ बैड बैट्समैन, लेकिन यार आप समझ रहे हैं? हाँ, प्रेशर में फिर हमें उस लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा मुझे, और वो अगर जेन्युइनली इंसान सोचता है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। विराट कोहली इज द अल्टीमेट फिनिशर ऑफ द गेम। पिछले 20-25 सालों में ऐसा फिनिशिंग वाला कोई आया नहीं विराट कोहली जैसा। वो जिम्मेदारी लेके टीम को जितवा देता है, सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाता है। अब आप उसको कंपेयर करेंगे बाबर आजम, तो कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मेरा कंपैरिजन कर रहे हो। तुमने बाबर आजम को जमीन के नीचे, तुमने दफना दिया बाबर आजम का करियर यही बोल के कि बॉब्जी द किंग इज लाइक ही इज, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ही इज बेटर देन, पाकिस्तानी बोलते हैं ही इज बेटर देन, अरे वो तो किसका, विवियन रिचर्ड्स और किसका, हाँ, गैरी सोबर्स पे पहुंच गए, गैरी सोबर्स तक पहुंच चुके हैं ये लोग अब। उस दिन तो वो जो गैरी सोबर्स के साथ कंपेयर करा, मैं वो पाकिस्तानी को ढूंढ रहा हूं कि मैं इसके पैर छूं, इस पाकिस्तानी के। सर गारफील्ड सोबर्स की आप बात कर रहे हैं, 10 सर गारफील्ड सोबर्स की, मतलब कि यार ये तो अच्छा है। और डॉन ब्रैडमैन को नहीं लपेटा इन लोगों ने, मैं वही कह रहा हूं, बचे ही डॉन ब्रैडमैन। सर डॉन ब्रैडमैन बच गए पाकिस्तान से, वरना बोल देते कि डॉन ब्रैडमैन कुछ नहीं है, इसके सामने बाबर आजम है। लिटिल मास्टर और वो डॉन ब्रैडमैन ही बचे हैं। हाँ नहीं, आपने सचिन वचन को तो कुछ समझते ही नहीं। सचिन देखिए, सचिन पार हो चुके हैं, सर गैरी सोबर्स पार हो चुके हैं, बचे दो ही लोग हैं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हाँ, एंड सर डॉन ब्रैडमैन। बस दो बाकी हैं, उनको पार कर दे, कहानी खत्म हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद तो पहुंच गया अपना। ये anyway, ये एक बार पता है कि मैं दर्शकों को ये बताता चलूं कि ये जो कंपेयर करते हैं, ये इनकी हर चीज, ये पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है। एक्चुअली अहमद शहजाद ने जो बात करी है, सिर्फ इस कंपैरिजन के बारे में बात करी है बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। ये पाकिस्तानियों में आदत है। आपने कभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखे, हर चीज में कंपेयर करते हैं। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान? भाईजान ये जो वीडियो है, हाँ, ये कहाँ का है? भाईजान ये तो अमेरिका का लग रहा है। नहीं नहीं भाईजान, देखिए चाइना है भाईजान। नहीं नहीं भाईजान, ये तो गुड़गांव है भाईजान। इंडिया है भाईजान। मैं नहीं मानता भाईजान। इंडिया इतना तरक्की कर गया, और तो भूखे लोग मार रहे हैं भाईजान। यही चलता रहता। ज्यादा हो गया आज, ज्यादा हो गया ये वाला। इसके नंबर कटना जरा, ओवर एक्टिंग के काटो जरा, 5 नंबर काटो इसके। ओवर एक्टिंग के। फ्रीडम फाइटर कुछ कह रहे हैं। अहमद शहजाद जब टीम में था तो क्या करता था? बैट्समैन था। दिलशान को यही गर्म परिवर्तन करवा रहा। यही था अहमद शहजाद, यही था। जब टीम में होते हैं तो वही काम करते हैं, बाहर निकाल दो तो बुराई। फ्रीडम फाइटर कह रहा है कि दिलशान जो श्रीलंका का क्रिकेटर है, उसको धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। यही है ना अहमद शहजाद। फ्रीडम फाइटर ने अपना फोन फेंका। मत। ये सब हाँ यही है। सब कीड़े हैं। के मेनन मत जिंदा कीजिए अपने अंदर का। खैर, पर कोई बात नहीं, ठीक है सर, अच्छा है। अभी वेस्ट इंडीज से हार गए ये लोग कंपैरिजन के खेल में। वेस्ट इंडीज हार जीत तो आई डोंट, हार जीत नहीं सर, हार सुनिए ना, हार का अंतर सुन लीजिए एक बार। कि ये लोग लगातार कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
295 रन का टारगेट मिला था वेस्ट इंडीज से। पाकिस्तान हैड टू स्कोर 295 टू विन। हाँ हाँ दे सेड कि वी विल स्कोर ओनली 92। हैं? हाँ दैट्स इट। ये 200 के मार्जिन से हारे, 200 ज्यादा, 200 203, 204, 202 202। वनडे था। ओडीआई 10 विकेट खो गए केवल 92 रन बना के। और बॉब्जी खेल रहा था। बॉब्जी का मुझे पता नहीं सर, कल वाला मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने बस यही पढ़ी चलते चलते, तो मैंने देखो बॉब्जी रिजवान दो बड़े खिलाड़ी हैं इनके। रिजवान तो था, रिजवान बॉब्जी भी होगा यार, 100% बॉब्जी तो होगा। हाँ था, भाई ने पूरे 9 रन बनाए सर। बॉब्जी ने ना, हम सलूट करते हैं बॉब्जी को। और आज की तारीख में जो भाई तुरंत आया, कहा कि मुझे चलो पहली बॉल पे आउट करो मुझे, मैं जा रहा हूँ चादर बिछाने मुझे। यार देखो मैं एक बात बताऊं आपको दोस्तों, ये छोड़ो यार, मैं क्या बात बता रहा हूं यार, छोड़ो मारो गोली, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं कुछ बड़ी सीरियस बात करने की सोच रहा था, फिर मैंने बोला कि नहीं यार छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तानी में वो सीरियस बात है। एक स्टेटमेंट आया सर हरभजन सिंह का, टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला, जब एशिया कप को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, WCL छोड़ने वाले कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, इन्होंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद एशिया कप को लेकर पूछा गया, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कहा कि हमारे कई ऐसे जवान हैं जो सरहद पे जाते हैं और वो अपने घर नहीं लौटते हैं, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं वो, और ये छोटी मोटी क्रिकेट की चीजों के बीच में हम अभी फंसे हुए हैं। ये होना ही चाहिए ये चीज, लेकिन मैं किसी क्रिकेटर के इंटेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा। जो हरभजन सिंह जी ने बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है, एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई सल्यूट व्हाट हरभजन सिंह हैज सेड। पर ये सारे के सारे जो ऐसी बातें करते हैं तब करते हैं जब रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि 26/11 के बाद भी खेला इन्होंने पाकिस्तान के साथ, कश्मीर में टेररिज्म हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हरभजन सिंह के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छी चीज है, अच्छा बोला उन्होंने, देर आए दुरुस्त आए बोला। लेकिन आप देखना कि जो भी ये कमेंट करेंगे लोग, जो भी कमेंट करेंगे, ये करेंगे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन सर मेरा इसमें एक काउंटर वॉइस है, मैं बस बोल रहा हूँ कि जब ये लोग खेल रहे होते हैं तब वो डिसीजन मेकिंग बॉडी BCCI होती है। नहीं, आप मत खेलिए, आप मत खेलिए, आप मत खेलिए। आप बोलिए कि पाकिस्तान, आप हरभजन सिंह छोटा नाम नहीं है, हरभजन सिंह वेरी बिग नेम, वो लेजेंड है। समझ लीजिए कि प्लेइंग 11 में हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कह देते हैं कि टीम पाकिस्तान के साथ खेलने जा रही है, मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा, वो सीरीज कैंसिल हो जाएगा। हरभजन सिंह बोल दे हरभजन सिंह छोटा नाम है, इट्स अ स्मॉल नेम। नहीं, ये तो बात है, हरभजन सिंह का बहुत बड़ा नाम है, आज की तारीख में भी हरभजन सिंह का बहुत बड़ा नाम है। देखिए बात ही होती है, आप किसी चीज पे स्टैंड लेते हैं, किसी भी चीज पे आप स्टैंड लेते हैं, राइट? आप अपने आप को मुश्किल में डाल के स्टैंड लेते हैं। मैंने बहुत पहले इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हुए बताया था ना कि जो भारत में जो बात करते हैं स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, भारत में जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कहते हैं कि जो पावर में है, चाहे वो कोई भी सरकार है, हम उसके सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, वो फ्रॉड है। इंडिया के जो जर्नलिस्ट ऐसा बोलते हैं वो फ्रॉड है। वो क्यों फ्रॉड है? क्योंकि भारत में सच बोलने का कोई वो नहीं है। देयर इज नो पनिशमेंट फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ इन इंडिया। भारत में कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने टेलीविजन पे आके सच बोला है और सरकार ने उसको गायब कर दिया, या उसको रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो या दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस उसको उठा के ले गई स्टूडियो से, उसको 3-3 दिन गायब रखा और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा? ऐसा आपने सुना है इंडिया में? कोई एक होगा। 75 साल हो गए, मीडिया तो यहां पे 100-150 साल से चल रहा है। पहले प्रिंट में चलता था, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया। आप बताओ, हाँ कोई आपसी रंजिश में कोई किसी ने किसी को मारा होगा, दैट इज वो हैपेंस इन एवरी कंट्री, बट आपने कभी देखा है पाकिस्तान स्टाइल यहां पे होते हुए? तो यहां पे स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इन इंडिया,
जो भी अपने आप को कहता है कि बेबाक पत्रकारिता और ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढकोसले हैं। क्योंकि यहां पे आप कुछ बोल दें, ठीक है, आपको धमकी वमकी आ जाएगी ऐसी कि ऐसा देखना वरना पीट देंगे तुझे, इस टाइप की। पाकिस्तान जैसा नहीं होता। वो कौन था शरीफ, जिसको कीनिया में जिसको गोली मार दी थी? नहीं, वो शरीफ था उसका नाम, वो जर्नलिस्ट था और पीटीआई का मेंबर था वो, यानी कि इमरान खान का बड़ा सपोर्टर था, है ना। उसको छाती पे गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो ये जो भारत में कहते हैं ना, सुनो प्रोड्यूसर, छोड़ दो उसका जो भी नाम है, फॉरगेट अबाउट इट। जो वो था शरीफ, कुछ ऐसी नाम था उसका, अरशद शरीफ को मार दिया। तो अगर अरशद शरीफ ये बोलता है कि मैं पाकिस्तान का पत्रकार हूं, अगर वो कहता है और कहता है कि कहता होगा, वो अब तो नहीं रहा वो इस दुनिया में, कि आई एम स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, तो मुझे समझ में आता है कि ही स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, बिकॉज पावर कैन डैमेज यू, इट कैन हार्म यू, इट कैन किल यू इन पाकिस्तान। हियर पावर कांट डू एनीथिंग। आप 9 बजे जाके मोदी जी को अंटशंट बोलो, किसी की मजाल है जो आपको खरोच लगा दे, और अंटशंट बोलते हैं लोग, बहुत खुल के बोलते हैं अंटशंट सबके बारे में। आर्मी के बारे में कुछ भी आप पाकिस्तान में बोल के देखो, आसिम मुनीर के खिलाफ, और शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ तो आप कुछ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोर्चा निकालो कि शहबाज शरीफ चोर है, काले झंडे दिखाओ, हाय हाय शहबाज शरीफ, इसको फेंको यहां से, निकालो यहां से, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सारे के सारे नारे लगाओ, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में 0 से कम है। आप एक बार 10 लोगों के नारे लगाओ काले झंडे लेके कि आसिम मुनीर मुर्दाबाद, गायब हो जाओगे। तो भारत में जो कहते हैं ना स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये सब फ्रॉड है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक्चुअली दे आर पुटिंग देयर लाइफ ऑन द लाइन एंड दे आर क्वेश्चनिंग। मेजर आदिल राजा टाइप। हाँ, वो तो आदिल राजा तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो फौजी है। लेकिन आज की तारीख में जब उसने सवाल पूछा, उसको भी बाहर जाके रहना पड़ा। नहीं आ सकता पाकिस्तान, वो नहीं आ सकता पाकिस्तान क्योंकि उसको मार देंगे ना जान से, इसलिए तो नहीं आ सकता वो। आपने उसको जान लेने के उसकी फैमिली को हैरेस कर रहे हो आप। एक सैयद हैदर, एक और है, ही इज अ सीनियर गाय, ही इज आल्सो फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, बट ही इज अ वेरी सीनियर गाय। आई थिंक ही इज सीनियर टू, बिकॉज आई हैव सीन इन द इंटरव्यू मेहदी, सैयद मेहदी है, कुछ ऐसी नाम है उनका, गोरा फेयर गाय, वेरी लेस हेयर। और मैंने मेजर आदिल राजा को देखा है कि उसको सर बोलते हुए, तो उसका मतलब ही मस्ट बी प्रीटी सीनियर, सीनियरिटी उसकी काफी होगी। जिस तरीके से आदिल राजा उससे बात कर रहा था ना, वो उस दूसरे ऑफिसर से, तो ही माइट बी प्रीटी सीनियर दैट गाय। ही इज आल्सो आउटसाइड यार। तो पाकिस्तान में यहां पे यू कैन बी इन द इंडियन आर्मी एंड क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड गो होम, करते हैं लोग। मीडिया में, सोशल मीडिया में करते हैं फौजी, दनादन करते हैं। ये सब फ्रॉड है भारत में जो चल रहा है, इंडिया में ढकोसला चल रहा है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ पावर। पाकिस्तान में जाके देखो एक बार, आसिम मुनीर को बोल के देखो, खानदान गायब कर देते हैं वो लोग, एंटायर फैमिली डिसअपियर्स। और वो तब आप पंजाब में हैं, तब पाकिस्तानी पंजाब में, तब खानदान डिसअपियर होगा। बलोचिस्तान में पता लगा पूरा गांव चला गया। ये है भाई। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं सर, जाने वाले हैं, जा सकते वो तो यूएन का है इवेंट जो, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप से मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी विल मीट ट्रंप। अभी भी तो कुछ दिन पहले मना करा इन्होंने, ट्रंप ने बुलाया था भाई व्हाइट हाउस में आइए आप, मना कर दिया मोदी जी ने। ही सेड नो, ही डिड नॉट गो। जब G7 के लिए गए थे कनाडा, याद है, यू रिमेंबर ना, मोदी जी सेड नो, मोदी जी नहीं मिलेंगे जब तक कि कोई आउटस्टैंडिंग चीज। अगर मैं एक बात बताऊं, नोट कर लेना, अगर मोदी जी मिलते हैं ट्रंप से, अगर हां बोल देते हैं, चांसेस बड़ी कम है, चांसेस 5% भी नहीं है, पर अगर मोदी जी मिलते हैं तो पीछे पुटिन है, देख लेना। पुटिन बोलेगा कि मोदी जी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। क्योंकि भारत, और देखिए मोदी जी ट्रंप को ना कह सकते हैं, पुतिन को ना कहने में थोड़ी सी इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है ना, हमारा जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है वो बहुत क्लोज है। ऐसा नहीं कि रशिया बहुत ताकतवर है और हमारे ऊपर प्रेशर डाल देगा। वो होता है ना कि यार तुम भाई को कैसे मना करोगे,
सर वो याद, मैं बस जस्ट याद दिलवा रहा हूँ अपने इंसिडेंट, इसी चीज को वो करने के लिए। मोदी जी लंच पे या डिनर पे बैठे हुए हैं पुतिन के घर पे, जब रशिया विजिट पे थे, और ट्रांसलेटर थोड़ा सा ब्लफ करता है, हल्का सा उसको थोड़ा सा लेट होता है, तो मोदी जी हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। नहीं, रशिया और इंडिया का ना बहुत पुराना, और ये ट्रम्प समझ नहीं पा रहा, ट्रम्प समझ नहीं पा रहा। ये मैं आराम से इसको आज टीसीडी में समझाऊंगा इत्मीनान से। बॉस, इट्स वेरी सिंपल। आप अगर मोदी जी मिलते हैं, 5% चांस है, 95% नहीं मिलेंगे, 5% मिलते हैं, पीछे पुतिन है। जरूरी है। अगर कल मोदी जी पुतिन को बोल दें कोई चीज, पुतिन मना नहीं कर पाएगा। पुतिन जो है मोदी जी की बात को टाल नहीं पाएगा, उसी प्रकार से कि पुतिन अगर मोदी जी को कुछ बोलेगा, मोदी जी बात टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा है। ठीक है, इट्स लाइक अ ब्रदर आस्किंग यू टू डू समथिंग, इफ यू डोंट वांट टू डू इट यू विल, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई ने बोला तो वो होगा। अगर मिलते हैं तो पुतिन है पीछे, 100% देख लेना। मोदी जी कैन से नो टू शी जिनपिंग, ही कैन से नो टू ट्रम्प, he can say no to anybody. Saying no to Putin will be slightly difficult. अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, और वो आपने बहुत पहले एनालाइज किया था, वो अभी सोशल मीडिया पे लोगों ने पिक किया है कि वो 30 मिनट की एक सीक्रेट फोन कॉल, वो कोई सीक्रेट फोन कॉल नहीं थी पहली बात तो, जिसमें मोदी जी और ट्रम्प के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद से ट्रम्प गुस्सा हुआ, जो ट्रम्प को बुलाया था आपने, जो मेंशन किया, मैंने तो उस पर टीसीडी पे करा है पूरा। वो भड़का ही इसलिए, एक्चुअली क्या करा कि अमेरिकन ने पता है क्या बोला है? अमेरिकन ने बोला है कि मोदी लेक्चर्ड ट्रम्प। एक तो होता है कि नहीं ट्रम्प साहब ऐसा है कि आप कोई बात नहीं, आप एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, देखिए साहब ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा मत बोलिए। मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला। क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी ने बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और उनमें बोला है कि एक्चुअली दे हैव नॉट यूज्ड द टर्म लेक्चर्ड और समथिंग लाइक दैट। अगर कुछ मिलता है तो आई वांट कि स्क्रीन पे एडिटर साहब अगर लगा दें। मोदी जी ने उसकी चूड़ियां कस दी उसमें, इसको बुरा लग गया। डायरेक्टली बोला था मोदी जी ने कि देयर वाज नो मीडिएशन फॉर द सीज फायर ऑफ इंडिया पाकिस्तान। नहीं, ये तो मोदी जी ने बोला, ये तो पार्लियामेंट में बोला, लेकिन जब फोन कॉल पे उसमें भी बताया था। ये बोलना अलग। देखो, ट्रम्प इसलिए नहीं गुस्सा हुआ कि मोदी जी ने उसको बोला कि भाई आपने कोई मीडिएशन नहीं करा, इसलिए गुस्सा नहीं हुआ। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रम्प को चमकाया है, उनकी टोन जो थी, मोदी जी की जो टोन थी ट्रम्प को लेके, उससे ट्रम्प चमका है कि मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है कोई, अरे तू भी तो नहीं रुक रहा। मोदी जी ने सिंपल सा बोला ट्रम्प को कि भाई आपने भी तो 2 दर्जन बार बोल दिया, प्यार से समझाया, नहीं समझ रहे हो, कसो चूड़ियां। ये बात हुई है यही। तब आई थिंक आसिम मुनीर उसी समय पे अमेरिका में था, वही गरीब दोस्त का रसमलाई खाने, गरीब दोस्त रसमलाई खाने, तभी की तो बात है। तो ट्रम्प ने बोला था कि आ जाइए, तो मोदी जी को पता चला कि वहां पे आसिम मुनीर भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस टाइम पे ट्रम्प का कहना था कि आओ मुनीर से मिलो, फोटो खिंचवाओ, बोलो कि सब कुछ सही है। तब मोदी जी ने बोला था कि जॉइंट स्टेटमेंट करो, काम कर ले अपना, चुपचाप जूता मारूंगा तुझे मैं। लेकिन देसी शब्दों में तो यही था, काम कर ले अपना, जूता मारूंगा, नहीं तो फालतू की बकवास कर रहा है बुड्ढा। वही है। और ये एक मोदी जी का इंटरव्यू भी है कि अभी लोगों ने मुझे वो नहीं करा है, मुझे टेस्ट नहीं करा है अंडर प्रेशर। याद है? नहीं देखा? नहीं, उनका कहीं पे है था कि लोगों ने अभी तक मुझे अंडर प्रेशर टेस्ट नहीं करा कि मैं कितना दबाव झेल सकता हूं। एंड ही सेड इट विद अ वील्ड रेफरेंस टू दीस टैरिफ्स एंड ऑल ना। ट्रम्प को लगता है कि भारत कोई यूरोपियन कंट्री है, इन द सेंस ऑफ कि रिएक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ XYZ बट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। इंडिया इज अ यूरोपियन कंट्री के ट्रम्प बोलेगा और फिर लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो। और भैया यहां पे तो सभी क्रांतिकारी विचारधारा वाले हैं भैया, 140 करोड़ के 140 करोड़ सभी फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे एक दुकान वाले ने 2 रुपए चीनी बढ़ा दी तो लोग 2 किलोमीटर आगे जाके खरीद ले आते हैं। तुम बात कर रहे हो ये भी परेशान है ट्रम्प सर कि उसका कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे धरने हो रहे हैं, वोट
हाँ ये भी है, उसको ये लगा था कि मैं बोलूंगा। फ्रीडम फाइटर का ये कहना है दोस्तों, क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे पा रहा हूं, फ्रीडम फाइटर ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ये सोच रहा था कि भारत में जब मैं बयानबाजी करूंगा तो यहां पे धरने होंगे, कलेश मचेगा भारत में, सिविल वॉर जैसी कंडीशन आएगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। स्टॉक मार्केट तो हमने चेक बताया भी था कल परसों। कल ही की बात है। भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब पता है नोएडा में ट्रंप टावर लॉन्च हो रहा है, ले भाई उसकी एड चल रही है। कोई बात नहीं, लॉन्च होना तो कोई बात नहीं। सर मुझे रोक रहे ना बाबू, कुछ नहीं नहीं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जो बड़ा है वही तो देता है यार। ठीक है, जा कमा ले, कमा ले जा, हमारे नाम पे कमा ले जा, इंडिया के नाम पे कमा ले। ट्रंप टावर नोएडा, बात तो सही है। यहाँ तो क्या नाम था उनका, एक है मतलब। अच्छा हम बोल भी देंगे ट्रंप टावर नोएडा को बुरा, भैया कौन सा खरीद हम कौन सा खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, सब पॉइंट है। मेरे गरीब दोस्त, मैं गरीब है। हाँ, मैं भी गरीब है, मैं नहीं। ट्रंप टावर में करोड़ों का फ्लैट किस तरीके से खरीदेगी हम? आप खरीद नहीं सकती। अच्छा लेकिन सर जब देखिए खरीद नहीं सकते तो बुरा तो कह ही सकते हैं, है ना? अंगूर खट्टे हैं। नहीं, अंगूर खट्टे नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये तो हम मजाक कर रहे थे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ट्रंप जो चाह रहा था, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं ना, हाँ। ये एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी, उसको लगा कि मैं ये बोल के इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि डिसरप्ट हो जाएगी पार्लियामेंट और लोग सड़क पे आ जाएंगे, उसको ऐसा लग रहा था। यहां पे हुआ कोई, देखो ना, ये भी अमेरिकन को समझना है कि लगभग 1.5 अरब की आबादी है। मैं नेवी के ऑफिसर से मैंने बात करी, सो आई स्पीक टू लॉट ऑफ सीनियर पीपल, मुझसे बड़े सीनियर हैं तो बात कर लेते हैं कि ठीक है, यू नो, लहरें कैसी भी हो समुद्र की, उनका कहना है कि आईएनएस विक्रांत पे पता नहीं लगता, क्योंकि विक्रांत इतना बड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा शिप है कि उसमें लहरों का पता नहीं लगता। जब तक कि बहुत कोई तूफान ना आ गया हो, ऐसे लगता है कि आप जमीन पर ही हैं, ऐसे लगता है कि यू आर ऑन लैंड, इट इज दैट स्टेबल। सो आई एम कंपेयरिंग इंडिया टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर। इनको यह समझ में नहीं आता कि इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ मेरी बात? हाँ दिमाग है मेरा, कैसा लगा? वो तो है ही सर, मेरा है कि नहीं उसको समझने के लिए ये बड़ी चीज है। प्रोड्यूसर ने थोड़ा सा हम्बल वाला फ्रॉड करा यहाँ पे बड़ा। नहीं सर सच बात है, सच कह रहा है। समझाने वाले की वो तो होती, क्योंकि उसके पास अपना अनुभव। अरे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला यार। मैं ठहरा था लखनऊ में, लखनऊ के एयरपोर्ट के ना, आज सुबह की तो बात है, हम गए लखनऊ, तो हॉलिडे इन है एयरपोर्ट के बगल में, तो हॉलिडे इन में ठहरे। यू गाइज आर आल्सो स्टेइंग देयर एट हॉलिडे इन? नहीं बोलना तो सर, अब बहुत मार खाने वाले हम लोगों से। ठीक है, क्यों? हम छुपा के कहते हम लखनऊ आए। तो अब तो नोएडा आ गए, अब तो बता सकते हैं। अरे सर यही तो ज्यादा खतरा, पहले बता देते तो ठीक था। तुम्हारे रिश्तेदार मारेंगे तुम्हें? प्लीज, जितने भी चाचा मामा लोग हैं, हाथ जोड़ के विनती है, कूटिए इसको। ये था लखनऊ 2 दिन, ये नहीं आया आपसे मिलने हैं। वहाँ को दोस्त हैं, चाचा मामा को फिर भी सल्टाया जा सकता है, दोस्तों को कैसे सल्टाया? हमारी जितने भी मित्रगण हैं दीपेंद्र के, वो पीटीएस को एनीवे तो वहां पे जब मैं चेकआउट कर रहा था तो एक आदमी मुझसे आया कि अरे मेजर साहब हम आपके बड़े वीडियो देखते हैं। मैंने बोला धन्यवाद सर, बहुत बहुत। कह रहे आप स्क्रीन पे बड़े मोटे लगते हैं, वैसे आप काफी पतले। मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं होता है। मैंने ये नहीं बोला कि आपने पुराना वीडियो देखा था उसमें था मैं मोटा, अब मैं पतला हो गया हूं। उसने कोई पुराना वीडियो देखा होगा, कह रहा कि आप तो बड़े पतले लगते हैं। फिर मैंने ऐसे ही गूगली खेलना हमें भी आता है, हमने भी थोड़ा सा ऐसे करके सल्टा दिया मामला। तो ये तो हो गया भाई, है दोस्तों, चलते हैं फिर। राम राम, जय श्री राम। हाथ में मेरे सर